हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज़ अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802 और हम शुरू कर चुके हैं हमारी यूनिट 2 दैट इज़ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें हम क्या क्या देख चुके हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, और साथ में हम डिवाइसेस पे भी बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है? आज हम फोकस करेंगे नेटवर्क के टाइप्स पे। फाइन, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क से, दैट इज पैन। ओके, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं और हर क्लास के शुरू होने से पहले मैं एक ही बात बोलती हूँ, कीवर्ड पकड़ोगे, टेक्निकल वर्ड्स अपने आप समझ में आएंगे, अपने आप डेफिनेशंस बनती जाएंगी, सब सरल हो जाएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट या फिर मेरा खुद का। इसका मतलब एक ऐसा नेटवर्क होगा जो स्मॉल होगा। सो यस, ये एक स्मॉल नेटवर्क है जो कि यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए अमंग डिवाइसेस नियर अ सिंगल पर्सन। यहाँ पर जैसे मैं खुद हूँ तो मेरे पास जो डिवाइसेस रहेंगे, सिंगल पर्सन के जो डिवाइसेस रहेंगे, उस नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क को जो हम कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फाइन, डिवाइसेस की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर्स, हाँ मेरा कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है। प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, पीडीएस, स्कैनर्स, फोन्स, गेमिंग कंसोल्स। रीच की बात करें, कितनी रीच होगी? 10 मीटर तक की रीच होनी चाहिए, अप टू 10 मीटर्स। टाइप की बात करें, ये इंक्लूड कर सकता है दोनों, वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है तो मैं चाहूँ तो वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो सिग्नल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकती हूँ। एग्जाम्पल की बात करी जाए, ब्लूटूथ कनेक्शन बिटवीन फोन एंड लैपटॉप। फोन और लैपटॉप के बीच में जो ब्लूटूथ कनेक्शन है, किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आ गया हमको इतना समझ में? ये है हमारा एग्जाम्पल डायग्राम के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं सॉरी, आप देख पा रहे हैं क्या हुआ यहाँ पे? आपने अपना मोबाइल फोन, आपने अपना लैपटॉप, आपने अपना हेडफोन, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब मेरा जो प्राइवेट सामान है या फिर मेरा जो पर्सनल सामान है, एक सिंगल यूजर का, इस तरीके से मैं अपना कनेक्ट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते। लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल से बड़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क है। फाइन, चलो डेफिनेशन है इसकी कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, ये प्राइवेट नेटवर्क है, सेटअप इन अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया होता है, कैसा स्मॉल एरिया होता है? या तो ऑफिस की पूरी बिल्डिंग रहेगी, या तो पूरा घर रहेगा, या तो कैंपस रहेगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल व्यक्ति की हम बात कर रहे थे। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ का एरिया कंपैरेटिवली वहां से बड़ा होगा। ओके, लेकिन ऑफिस बिल्डिंग हो सकता है, होम हो सकता है और कैंपस हो सकता है। रीच क्या है? इसका 1 किलोमीटर का रेडियस था और हमने उसका रीच क्या देखा था? 10 मीटर। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 किलोमीटर का रेडियस हो गया। स्पीड की बात करें, इट ऑपरेट्स इन द रेंज ऑफ 10 Mbps टू 1 Gbps। अगर स्पीड आपसे कोई पूछता है तो याद रखना 10 Mbps से 1 Gbps के बीच में इसकी स्पीड रहती है। एग्जाम्पल की बात करें, स्कूल्स कंप्यूटर लैब, स्कूल का कोई भी कंप्यूटर लैब, और ऑफिस नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर। इजी, समझ में आ गया? आपके स्कूल में जो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क। आपके पास जो नेटवर्क है वो कौन सा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। फाइन, चलिए ये है लैन का एग्जाम्पल। ये लैन विद इन अ बिल्डिंग, ठीक है, ये लैन विद इन अ बिल्डिंग, ये लैन विद इन अ कैंपस। ओ
मैंने एक गलत जगह कर दिया, ठीक है, अपन इसको हटा देते हैं। ओके, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल है, लैंड विद इन अ बिल्डिंग और लैंड विद इन अ कैंपस। ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। फाइन, चलिए अब इसकी क्या डेफिनेशन है? एक ऐसा नेटवर्क जो कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल लेन्स को कनेक्ट करेगा इन अ सिटी। यहां पे सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया आ गया। अगर कीवर्ड्स याद किए तो क्या याद किया? पैन का हमने देखा था सिंगल यूजर के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल में हो सकता है, कैंपस में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, घर पे हो सकता है। लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो ये और विस्तारित रूप से होता है, यानी कि सिटी या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। रीच की बात करें, रीच है इसका अप टू 50 किलोमीटर रेडियस बढ़ा, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो गया। फाइन, ओनरशिप की अगर बात करें, इट कैन बी ओन्ड बाय अ सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। इसको ओन कौन कर सकता है? या तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत विस्तारित रूप से, बहुत एक्सपैंडिंग रूप से है, इसलिए इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी लग सकते हैं टू हैव इट्स ओनरशिप। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, अ सिटी वाइड केबल टीवी नेटवर्क और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेटवर्क्स इन अ सिटी। चलिए आगे बढ़े। ये है हमारा मैन का एग्जाम्पल। क्या बोला था मैंने? मैम आपने ये बोला था कि मैन वो है जो लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है किसी भी सिटी में। समझे हम इतना? तो वही हमने आपको डायग्राम के रूप में दिखाया है कि ये मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसने क्या किया? लैंड का एक पार्ट, लैंड का दूसरा पार्ट और लैंड के तीसरे पार्ट को कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अगर यहां समझ में नहीं आया तो मैं एक बार यहां बना देती हूं। ये है एम, यहां पर है एक एल, एलएन, एक लैन यहां पर है, एक लैन यहां पर है, और इन सारे लैंस को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। इफ आई एम राइट तो हम इसको ऐसे भी बना देते हैं, ट्रायंगल फॉर्म में कर देते हैं। सी, इसको अलग फॉर्म में हमने कर दिया। सिंपल सा डायग्राम है, यही आपको स्कूल में बनाकर आना है। ओके, चलिए अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क डन, मेट्रोपॉलिटन डन एंड लोकल डन। अब हम आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। ये एक लार्ज नेटवर्क है, ओके, दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को और नेटवर्क्स को अक्रॉस सिटीज के अक्रॉस ये डिवाइसेस और नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, कंट्रीज में भी और कॉन्टिनेंट्स में। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो पूरा कॉन्टिनेंट कवर होने की बात हो रही है यहाँ पे, कंट्री कवर होने की बात हो रही है यहाँ पे, और सिटीज कवर होने की बात हो रही है, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। रीच कितना है? 1000 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा। ओनरशिप ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ओन करने के लिए लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है, कंट्री की बात हो रही है, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल लगेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंटरनेट कनेक्टिंग वेरियस लैंड्स एंड मैन्स वर्ल्ड वाइड। ओके, जो ऐसा इंटरनेट ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट जो क्या कर रहा है, जो लैंड, ठीक है, और मैन को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर रहा है। किसका एग्जाम्पल हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क का। ओके, सो ये है हमारा वैन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है बट समझने की कोशिश करना। ये पूरा वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें पहले हमने लैंड्स को पकड़ा, फिर लैंड से मैन, और उसको पूरा मिला के क्या बना? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। फिर क्या पढ़ा उसके पहले हमने? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमने क्या देखा? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमने क्या देखा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हम नीचे आते गए और हमको समझ आता गया। ठीक है, चलिए अब नेटवर्क की टोपोलॉजी समझ लेते हैं। ओके, नेटवर्क हमने देख लिया, अब हम नेटवर्क की टोपोलॉजी समझ लेते हैं। मैम ये टोपोलॉजी क्या होता है? चलो डेफिनेशन से समझते हैं।
टोपोलॉजी का पहला कीवर्ड है अरेंजमेंट और लेआउट। अरेंजमेंट और लेआउट किसका? नोड्स का। नोड्स का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का। इन अ नेटवर्क इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजी। किसी भी नेटवर्क में नोड्स यानी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का अरेंजमेंट या लेआउट क्या कहलाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। आप कैसे अपने नोड्स को अरेंज करते हो किसी भी नेटवर्क में, दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। फाइन, चलिए अब टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी। ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी का डेफिनेशन है कि ऑल नोड्स शेयर द सेम फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक। देखो, ये मान लीजिए एक फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक है। फाइन, नोड्स मतलब डिवाइसेस या कंप्यूटर्स, ठीक है। यहां पर मैंने इससे एक डिवाइस कनेक्ट किया, यहां पर मैंने इससे एक कनेक्ट किया और यहां पर मैंने इससे एक कनेक्ट किया। डेफिनेशन पढ़ना और फिर इसको देखना। सारे नोड्स जो कि सेम फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक को शेयर करते हैं, सारे नोड्स तो सेम फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक को शेयर करते हैं। ओके, क्या समझ में आया? डेफिनेशन से हमने ऐसा डायग्राम बनाया तो हमको समझ में आ गया कि ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी एक ऐसा अरेंजमेंट है नोड्स का जहां पे वो सेम फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक को शेयर करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब ये कैसे काम करता है? When one node transmits data, all nodes receive it. कोई भी एक नोड, आप ये बात समझो, जब वो एक सेम लिंक को शेयर कर रहे हैं, तो मान लो मैं एक सेम लिंक को शेयर कर रही हूँ 3-4 लोगों के साथ, तो मैं अपना डेटा अगर भेजूंगी तो सबके पास जाएगा वो। क्यों? क्योंकि कॉमन लिंकिंग शेयर है हमारा। फाइन। If two or more nodes transmit at the same time, collisions can occur. अगर एक ही बारी में दो या दो से ज़्यादा नोड्स ने अपना डेटा भेज दिया तो कोलिजन होने की संभावना होती है, डेटा टकरा सकता है, गड़बड़ हो सकती है। There are collision resolution mechanism like CSMA और CD to manage this, और इसलिए इसको मैनेज करने के लिए रिजोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं CSMA या फिर CD। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी के। पहला है बस टोपोलॉजी। क्या है बस टोपोलॉजी? सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं सिंगल सेंट्रल केबल से, जिसको हम बस कहते हैं। सिंपल बट कोलिजन्स आर कॉमन। सिंपल तो है बट अभी हमने क्या देखा था, कोलिजन्स इसमें बहुत कॉमन होते हैं, दिक्कतें होती हैं। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात कर रही हूं तो यहां पे हर नोड कनेक्टेड रहता है टू एग्जैक्टली 2 अदर नोड्स फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथवे। रिंग का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 110% ये रिंग मतलब सर्कुलर पाथवे तो फॉर्म करेगा ही। ठीक है, कैसे फॉर्म कर रहा है? जो हर नोड रहता है वो एग्जैक्टली 2 अदर नोड से कनेक्ट रहता है, फॉर्मिंग अ सर्कुलर पाथवे। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम के रूप में देखेंगे। डेटा मूव्स इन वन डायरेक्शन। डेटा एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से डेटा शुरू हुआ, यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया एंड पासेस थ्रू ईच नोड। अब यहाँ पे मैंने नोड लगा दिए, तो अगर यहाँ से डेटा जाना है और मुझे इस नोड पे भेजना है तो मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकती। ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और हर नोड को टच करते हुए आगे जाएगा अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। ओके, हर नोड को बताते हुए जाएगा मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये डेटा है, और उसका जो डेस्टिनेशन होगा उसके पास आखिरी में पहुंचेगा। अब आते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अभी हमने क्या देखा था? ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी। अब हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पे। इसका क्या डेफिनेशन है? एवरी पेयर ऑफ नोड्स हैज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन देम। हर नोड के पेयर में, जो हर नोड का जो पेयर रहता है उनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है, सबसे पहला है स्टार टोपोलॉजी। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। समझ में आया? हमने डिवाइसेस क्यों पढ़े थे? हमने डिवाइसेस इसलिए पढ़े थे ताकि हम टोपोलॉजी में समझ सकेंगे। ठीक है, अगर आपको हब का फंडा पता हो, हमने क्या कहा था इसको? डम डिवाइस कहा था, विदाउट इंटेलिजेंस डिवाइस कहा था। और ये है स्विच। तो सारे जो नोड्स रहते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेंट्रल हब से या स्विच से।
इफ वन लिंक फेल, अगर एक लिंक फेल हो गई, ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड, द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कंटिन्यूज टू वर्क। अब आप ये मान के चलो, रिंग टोपोलॉजी में मान लीजिए एक नोड खराब हो गया तो पूरी लिंक डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे एक लिंक फेल भी हो जाती है तो बाकी जो नोड है वो अफेक्ट नहीं होंगी, बाकी अपना काम करती रहेंगी। ओके, मैश टोपोलॉजी हम देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी। हर नोड कनेक्टेड रहती है टू एवरी अदर नोड। सी, एक ये नोड है, एक यहाँ पे एक नोड है, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, तो ये सबसे कनेक्ट है। बहुत ज़्यादा रिलायबल रहता है, मल्टीपल पाथ्स बट एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू सेटअप। अगर आप हर नोड को हर नोड असाइन कर रहे हो, इंडिविजुअल नोड असाइन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि सिस्टम उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा, साथ ही साथ एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट रिलायबल है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक नोड खराब भी हो जाती है तो फिर बाकी नोड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो सारे नोड्स रहते हैं, यानी कि कंप्यूटर डिवाइसेस रहते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं सिंगल लॉन्ग केबल से, जिसको हम बैकबोन केबल भी कहते हैं। ओके, ईच डिवाइस कनेक्ट्स टू द बैकबोन यूजिंग अ कनेक्टर नोन एज अ टैप। अब जो ये बैकबोन है, हमारी जो बैकबोन केबल है, उससे जो हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है वो एक कनेक्टर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टैप। TAP, इसका क्या नाम है, टैप। फाइन। चलिए, की फीचर्स क्या है, अ मैसेज सेंट बाय वन डिवाइस इज रिसीव्ड बाय ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द बैकबोन। हमने अभी देखा था ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में हम एक सिंगल फिजिकल केबल इस्तेमाल कर रहे हैं जो सारे नोड से शेयर हो रही है। तो अगर यदि कोई एक डिवाइस मैसेज सेंड करता भी है तो रिसीव करेगा सारे डिवाइसेस के द्वारा, कनेक्टेड टू द बैकबोन। Only the intended recipient accepts and processes the message, others ignore it। अब मान लीजिए वो सारे नोड्स को शेयर तो कर रहा है, लेकिन अगर उनको ज़रूरत ही नहीं है उस डेटा की तो वो उसको इग्नोर कर देंगे, हमको नहीं चाहिए, तो वो आगे बढ़ जाएगा और जहाँ उसकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पहुँच जाएगा। फाइन। एडवांटेजेस क्या है, लेस केबलिंग की ज़रूरत होती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो फिजिकल लिंक शेयर ही कर रहे हैं तो हमको लेस केबलिंग की ज़रूरत है। सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू एक्सटेंड बाय एडिंग मोर डिवाइसेस यूजिंग टैप्स। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप टैप्स को कनेक्ट करते जाओ, और लंबा होता जाएगा। ओके, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन आर डिफिकल्ट इफ द बैकबोन केबल फेल्स, द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। सी, फॉल्ट डिटेक्शन और आइसोलेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। मान लीजिए जो बैकबोन केबल है जिससे ये सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ये अगर फेल हो गई तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। Performance degrades as more devices are added due to data collisions and traffic congestion। मैंने क्या बताया था आपको कि एक बार में एक नोड ही अपना डेटा भेज सकता है, अगर सारे भेजेंगे तो कोलिजन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या लिखा है कि अगर ज़्यादा डिवाइसेस आप ऐड करोगे तो चांसेस बढ़ जाएगा कोलिजन होने का। लिमिटेड केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स, इसमें आप केबल की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, लिमिटेड रहता है, और नंबर ऑफ नोड्स की भी लिमिट रहती है। चलिए, सो दिस इज आवर बस टोपोलॉजी। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये है जो आपका, ये है वो फिजिकल केबल जो सबसे शेयर कर रहा है, ये लिखा है केबल। टैप क्या था, टैप वो है जो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। सो दीज आर अवर टैप। फाइन। और ये क्या है, ये नोड्स हैं। अब मैंने क्या कहा, यहाँ से डेटा आया और मुझे डेटा पहुँचाना है इसके पास, डेटा पहले इसके पास जाएगा, इसने इग्नोर किया, यहाँ आ जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, इसने इग्नोर किया, फिर ये इसके पास जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए एक नोड यहाँ खराब हो गया तो फिर क्या होगा, ये पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा हर सिस्टम के पास इंडिविजुअली जा रहा है, 1 2 3। फाइन। तो ये थी हमारी बस टोपोलॉजी। अब चलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड लूप और रिंग।
ये तो हमें समझ में आ गया। द मैसेज ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मैसेज ट्रेवल करता है, पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, हर डिवाइस से पास होके, अंटिल इट रीचेस द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जब तक वो अपने रेसिपिएंट के पास ना पहुंच जाए। एडवांटेजेस क्या है? इजी होता है ऐड करना या फिर डिवाइसेस को रिमूव करना। फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन आर रिलेटिवली इजी, कंपैरेटिवली इजी है बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंगल पॉइंट फेलियर, अगर एक डिवाइस या कनेक्शन फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क खत्म, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कम्युनिकेशन में भी स्लो, कम्युनिकेशन हो सकता है स्लो रहे। डेटा मे नीड टू पास थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस बिफोर रीचिंग द टारगेट। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि डेटा को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस से गुजरना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, अब ये है हमारी रिंग टोपोलॉजी। ओके, डिवाइस ए, बी, सी, डी, ई। अब मान लीजिए मैंने डिवाइस ए से एक डेटा भेजा और मुझे भेजना है डिवाइस डी की तरफ। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत यहाँ से हुई। अब ये डिवाइस पी पे जाएगा, डिवाइस पी को नहीं चाहिए, उसने इग्नोर किया, पहले इसके पास गया, इसने इग्नोर किया, डिवाइस सी के पास गया, इसने भी इग्नोर किया, फिर ये डिवाइस डी के पास जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है अपना डेटा, तो उसको हर एक इंडिविजुअल नोड से होकर गुजरना पड़ेगा। और मान लीजिए एक भी नोड खराब होती है तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ओके, नाउ स्टार टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी पे हम आ गए हैं। क्या कहता है? सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सेंट्रल हब या स्विच से। फाइन, एनी कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस इज रूटेड थ्रू द हब, यानी कि दो डिवाइस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको कौन रूट कर रहा है? हब रूट करता है। ओके, तो यहाँ पे हब को याद रखना है, हब या स्विच। ओके, इसके एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इसमें इजी रहता है। इफ एक केबल फेल हो जाती है, ओनली दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज अफेक्टेड। यहाँ पे मान लो कोई एक केबल अफेक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो सिर्फ वहीं पे अफेक्ट पड़ेगा, पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा, लाइक रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग कंपेयर टू बस और रिंग टोपोलॉजीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे कुछ भी शेयर हो रहा है तो आपको सिंगल केबल में हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ शेयर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हब फेल हो जाता है उसके बाद सारा नेटवर्क ख़त्म होगा। यहाँ पर ये पूरा हब पर डिपेंड है, तो अगर हब फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क गोज डाउन। ओके, चलिए, स्टार टोपोलॉजी ये है, हब से कनेक्टेड है। अगर मुझे यहाँ मैंने डेटा भेजा, अच्छा, हब का अगर आपने क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा हब क्या करता है। हब के पास डेटा आया तो वो ये चेक नहीं करता है कि मैक एड्रेस चेक करके मैं भेजूँ, उसको हमने क्या कहा था? डम डिवाइस कहा था। तो ये इससे जितना भी कनेक्ट होता है सबको डेटा भेज देता है। ओके, सो ये क्या करेगा? सबको डेटा भेजता है। और अगर हब खराब हुआ, क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी पूरे तरीके से हब पर डिपेंड है, अगर हब खराब हुआ तो पूरा सिस्टम गोज डाउन। फाइन, चलिए, अब आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में सारे नोड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हर दूसरे नोड से, यानी कि ए बी सी, तो ए जो रहेगा वो बी और सी दोनों से कनेक्ट होगा, बी भी ए और सी दोनों से कनेक्ट होगा, और सी ए और बी दोनों से कनेक्ट होगा। ओके, डेटा ट्रैवल्स ओवर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मेकिंग कम्युनिकेशन सिक्योर एंड ट्रैफिक फ्री। ओके, डेटा ट्रैवल कैसे होता है? पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में शेयर होता है, यानी कि अगर इसको ए से बी में जाना है तो ये ए से बी में ही जाएगा, जिससे क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाता है, और अगर आपकी रोड एक ही है जाने की तो ट्रैफिक फ्री भी हो जाता है। फाइन, कोलिजन होने का तो कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? हाईली रिलायबल रहता है, फेलियर ऑफ वन लिंक डजंट अफेक्ट द नेटवर्क। ऑब्वियस सी बात है, अगर ए खराब हो गया तो बी अपना फंक्शन सी के साथ कर सकता है, कोई वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। नो कंजेशन और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स एज ईच कनेक्शन इज डेडिकेटेड, हर कनेक्शन डेडिकेटेड है तो ट्रैफिक प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
सिक्योर डेटा ट्रैवल्स डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन, और जो डेटा रहता है वो आपका सिक्योर रहता है और सीधे डेस्टिनेशन के पास जाकर ही रुकता है। ओके, चलिए अब डिसएडवांटेज क्या है, इसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ केबल्स लगेंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स लगेंगे, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर यहाँ पे बहुत सारे नोड्स कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे के, तो आपको ए है, फाइन, बी है, सी है, अगर यहाँ पे मैं एक लिंक को शेयर कर दूंगी तो ये तो सिंपल एक ही में हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भाई हर सब कुछ अपना अलग अलग इंडिविजुअल से कनेक्ट है, तो इसको मैंने ए को बी से कनेक्ट किया, सी से भी किया, बी को भी सी से किया, फिर बी को इधर से अलग से किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसको ना थोड़ा अलग डायग्राम में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा बन रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। सी, दिस इज, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। क्या हुआ, जो ए है ए सी के पास भी भेजेगा डेटा, ए डी के पास भी भेजेगा, ए बी के पास भी भेजेगा। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। अब सेम विद बी, बी सी के पास भी जा रहा है और बी ए से भी है और बी डी से भी कनेक्ट है। अगर मान लो यहाँ पे सी खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी और डी भी काम करना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसको रिमूव कर दोगे तो ये वाला पार्ट तो अलग से चलता ही रहेगा, तो कोई इशू नहीं आएगा। बट अगेन देखो, केबल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पे, है ना, इसलिए एक्सपेंसिव भी हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि कोलिजन होने की चांसेस नहीं है और डेटा सिक्योर रहता है। ओके, अब आता है ट्री टोपोलॉजी। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है, सबको मिला दिया यहाँ पे, कंबाइनिंग बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस याद है, ठीक है, बस कैसे जा रही थी हमारी, इस तरीके से हमने टैब का इस्तेमाल किया। ओके, स्टार में क्या हो रहा था, स्टार में हमने हब बनाया और उसने इस तरीके से अपने नोड्स कनेक्ट कर लिए। तो ये क्या हुआ, ट्री टोपोलॉजी ये कह रहा है कि वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है बस और स्टार का। देयर इज अ मेन बैकबोन केबल बस, इसमें एक बस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम विच ब्रांचेस स्टार नेटवर्क्स और नोड्स एक्सटेंड लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ठीक है, ट्री की ब्रांच हम सब जानते हैं इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो ब्रांच है हमारी, जो बीच की ब्रांच है, ये तो है बस, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्टार टोपोलॉजी आपको दिखाई देगा ब्रांचेस में और ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डैमेज टू अ सिंगल ब्रांच डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अगर सिंगल ब्रांच में, ब्रांच की बात हो रही है, लिसन, है ना, ब्रांच, अगर मान लीजिए कोई ब्रांच डैमेज हो जाती है तो उससे पूरे नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलाउज फॉर स्केलेबिलिटी, न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजिली। ठीक है, स्केलेबिलिटी रहती है, यानी कि आप इसमें अपने हिसाब से नए नोड्स भी ऐड कर सकते हो। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर कॉम्प्लेक्स। हाँ, क्योंकि आपको अगर इतने सारे केबल्स चाहिए, आपको दो टोपोलॉजी मिक्स करनी है, तो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इफ द बैकबोन केबल फेल, हाँ अब देखो मैंने क्या कहा था कि ब्रांच फेल होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बैकबोन ही फेल हो गया फिर तो पूरा एंटायर नेटवर्क फेल्स, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, चलिए, ये है ट्री टोपोलॉजी। सी, दिस इज आवर बस, जिसको हमने क्या कहा, बैकबोन केबल का, ये बस है और ये टैप है। इफ यू रिमेंबर हमने कहा था ना टैप से कनेक्ट होता है। अब बस टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, हम यहाँ से सिर्फ एक नोड कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपने कैसे कनेक्ट किया, यहाँ पर ये हब है। ठीक है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, देख लिया क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है इसलिए अच्छे से देख लो क्या हुआ। ये यहाँ पर हमने बैकबोन केबल बनाया, बैकबोन केबल में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे स्टार, एक एक स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करा है। ये एक सिस्टम है, सी, ये एक सिस्टम है। ओके, यहाँ पर एक बस वाला पोर्शन भी है ना, बस वाला नोड भी कनेक्ट है और यहाँ पर एक स्टार वाला नोड भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने हब से इसको कनेक्ट कर दिया। एक बार और देख लिए, ये बैकबोन केबल है,
यहाँ पे आपने एक नोड लगाया बस टोपोलॉजी वाला, सिर्फ एक ही नोड है, लेकिन अगली ब्रांच में क्या हुआ, अगली ब्रांच में आपने पूरा स्टार टोपोलॉजी लगा दिया, यानी हब को कनेक्ट करके आपने बी सी डी ई सारे यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। अगर दो टोपोलॉजी ऐड हो रही है यानी कि कॉम्प्लेक्स होने की चांसेस है, इंस्टॉलेशन में थोड़ी दिक्कत तो आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर हमारा टोपोलॉजी वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, बहुत इजी था आज का तो, राइट। सो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर द गिवन बोर्ड्स। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, बिल्कुल जाके परचेज करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।